नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रैकेड। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। भारतीय संविधान के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में बनी हुई चित्रकलाएं, उसमें उसे लिखने का तरीका या किसने लिखा, कितने लोगों की टीम थी, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग हुई, इन चीज़ों से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां दूंगा जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी। और कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि भारत में संविधान दिवस मनाना कब से शुरू हुआ, मतलब पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सदस्य, लिखने वाले से मेरा मतलब है कैलीग्राफर, जिन्होंने इसे कलमबद्ध किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भारतीय संविधान के लेखक हैं, इन्होंने इसे लिखा था। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, प्रस्तावना व संविधान के सभी पन्नों की सजावट इन्होंने की थी, उसमें जो बॉर्डर बने हैं वो इन्होंने बनाए थे। इसके बाद है नंदलाल बोस, सभी 22 भागों में, हमें पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और उन सभी 22 भागों के मुख पृष्ठ में कोई ना कोई चित्र बना हुआ है, कोई कलाकृति बनी है। उसके निर्माता है नंदलाल बोस मुख्यतः, और इनके शिष्यों ने इनका साथ दिया था, जिसमें थे विश्वरूप, गौरी, जमुना, पेरुमल, कृपाल सिंह व अन्य। इसके बाद है भाग एक। भाग एक में है संघ और उसका क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो चित्र बना वो है मोहनजोदड़ो की मोहर। भाग दो में नागरिकता वाले में वैदिक सभ्यता के गुरुकुल का दृश्य बना हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, उसमें श्री राम द्वारा लंका विजय व सीता वापस लाने का दृश्य बना हुआ है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कृष्ण अर्जुन संवाद व उपदेश का चित्र बना हुआ है। भाग 5 में संघ का वर्णन है भारतीय संविधान में, जिसमें गौतम बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। भाग 6 में राज्य का वर्णन है, जिसमें महावीर जैन का चित्र बना हुआ है। भाग 7 में मौर्य साम्राज्य का दृश्य दिया हुआ है। और आप कमेंट करके मुझे यह बताएंगे कि भारतीय संविधान के भाग 7 में किस विषय का वर्णन होता है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें गुप्त कला के बारे में एक चित्र बना हुआ है, जो गुप्तकालीन कोई एक चित्र था, उसे यहां पर अंकित किया गया। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, जिसमें राजा विक्रमादित्य की सभा का दृश्य है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति का विषय है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का एक दृश्य बनाया हुआ। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन होता है, जिसमें एक सिंह की आकृति बनी हुई है, जो एक ओडिसी मूर्तिकला का प्रकार है। भाग 12 में वित्त, जिसमें भगवान नटराजन की आकृति बनी हुई। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन होता है, और इसके मुख्य पृष्ठ पर महाबलीपुरम मूर्तिकला का एक दृश्य बना हुआ है। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच सेवाएं वर्णित हैं, जिसमें अकबर और मुगल शैली के साथ अकबर का एक चित्र बना हुआ है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, जिसमें छत्रपति शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधी वर्णन है, जिसमें लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुल्तान का वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, जिसमें गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र बना हुआ है। और भाग 18 में आपात उपबंध है, जिसमें नोखाली के दंगाग्रस्त इलाकों में गांधी जी का भ्रमण का एक चित्र बना हुआ है। भाग 19 में प्रकीर्ण है, जो मिसलिनियस टॉपिक है हमारे संविधान के, वो हैं, तो इस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अन्य वीरों को दर्शाया गया है, जिसमें इंडियन नेशनल लिबरेशन आर्मी जो थी उसके बारे में बताया हुआ है। भाग 20 में संविधान के संशोधन का वर्णन है, जिसमें हिमालय का दृश्य दिया हुआ है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध हैं, जिसमें रेगिस्तान का दृश्य बना हुआ है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया। इसमें समंदर का दृश्य, समुद्र का दृश्य दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ड्रैकेडमी को। और हाँ, ये टॉपिक बहुत
मेहनत करने के बाद हमने ढूंढा है, काफ़ी मुश्किल से मिला है। और ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने सजेशन बताएं और हाँ, ज़रूर इस टॉपिक को देखें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने संविधान के बारे में हमें इससे पता चलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।